Good morning, everyone. I'm your Hindi teacher Satyabhama from Happy Camel School. Class, today we will discuss about chapter number 12. We have completed this chapter in our previous classes, but today we will discuss so that tomorrow I will take your test. स्टूडेंट्स, ये एक एकांकी है, यानी कि साहसी पुत्र के बारे में एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही साहसपूर्ण है। ठीक है, तो उसके बारे में ये यहाँ पर एकांकी हमें बताई गई है, जिसमें हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप ये चीज़ देखेंगे कि साहस जो होता है वो कोई वस्तु नहीं होती कि आपको कहीं मिल जाएगी। साहस इंसान के अंदर का एक गुण, एक भाव है जो वो अपने कार्यों से प्रकट करता है। अपने कार्यों से उस चीज़ को एहसास दूसरों को होता है, क्योंकि जब हम कभी साहसपूर्ण कार्य करते हैं तो ऐसे में सबसे पहली बात ये है कि हम अपनी जान पर खेलते हैं या हम किसी दूसरे की जान बचाते हैं, है ना। तो वो काम साहस से पूर्ण होता है, या ऐसा काम जो कोई नहीं कर पाता पर हम उसे कर लेते हैं तो वो साहसपूर्ण कार्य बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, पाठ की जो शुरुआत होती है, पाठ में एक माँ है, उसकी एक बेटी है मधु, एक बेटा है कुलदीप और एक बेटा है संदीप। संदीप इसमें वो कैरेक्टर है जो इस समय यहाँ पर शो नहीं दिखाया नहीं गया है, क्योंकि वो उस इलाके में गया हुआ है जहाँ पर बाढ़ आई है। वहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए, बाढ़ पीड़ित लोगों की जान बचाने के लिए वो वहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, तो होता क्या है, माँ ने मधु से पूछा कि तेरे दोनों भाइयों में से कोई भी तो नहीं आया। मधु कहती है यही तो देख रही हूँ। तभी कुलदीप भागता हुआ आता है। अब जब कुलदीप आता है तो वो माँ को अगर ये बताता है, माँ क्या तुम्हें पता है कि बहुत ज़ोरों का तूफान आया है, नदी में बाढ़ आ गई है। मास्टर जी यानी कि जो टीचर होते हैं, अध्यापक, गांव में उन्हें मास्टर जी कहा जाता है, उन्होंने बताया है कि गांव के गांव बह गए, यानी कि जो बाढ़ आई वो इतनी भयंकर है कि उसने गांव के गांव बहा दिए हैं। सैकड़ों लोग मर गए हैं। चारों तरफ हाहाकार मची, यानी कि हाहाकार का मतलब है चारों तरफ रोने का, चीखने चिल्लाने का जो स्वर है वो गूंज रहा है। ठीक है, वे कहते हैं कि हम लोग भी क्या उनकी मदद हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। तो माँ कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मदद करेंगे हम। मधु ने कहा कि ये इस बात की चर्चा तो मेरे स्कूल में भी हुई थी कि बाढ़ आई है, उसमें बहुत लोग मरे हैं, नुकसान बहुत है, पर ये नहीं पता नुकसान कितना हुआ है। कुलदीप ने कहा कि अभी और भी नुकसान होने वाला है, इसलिए यह हुक्म का अर्थ होता है आदेश होना, किसी बड़े का ये कहना। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कभी भी किसी भी राज्य में बाढ़ आती है या अकाल सूखा पड़ता है, यानी कि अकाल पड़ता है, या कहीं पर भूकंप त्रासदी आती है, या कहीं पर भी कोई भी चक्रवात आने की वजह से नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे में सभी अन्य राज्यों के जो लोग होते हैं उनसे निवेदन किया जाता है, उनको एक ऑर्डर दिया जाता है, निवेदन कह सकते हैं आप, कि आप वो लोग अपनी क्षमता यानी कि अपने सामर्थ्य के अनुसार वो जो बिल्कुल दे सकते हैं वो दें, यानी कि जो पैसे दे सकते हैं वो पैसे, खाना तो खाना, कपड़े हैं तो कपड़े वो दान करें, मतलब लोगों के लिए दें। माँ ने कहा हाँ होना भी चाहिए, हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो माँ ने पूछा बताओ ये चीज़ें कहाँ भेजनी है। कुलदीप ने कहा कि वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। कुलदीप ने कहा अगर हम कोई सामान देना चाहते तो वो हमारे पास ही आ जाएंगे लेने के लिए, पर मुझे कहीं जाना है। तभी फिर माँ कहती है कहाँ जाना है, तो वो कहता है लोगों को बचाने के लिए। तो उसमें माँ हंसने लगती, क्योंकि हंसती इसलिए क्योंकि कुलदीप अभी बहुत छोटा है। माँ ने कहा कि माँ का मानना ये कि तुम तो बहुत छोटे हो, तुम बच्चों को क्या बचाओगे, पता चला कि तुम ही बचाने के लाले पड़े कि लोग तुम्हें बचाने भागे। मधु ने कहा क्यों ना हम घर घर जाके चंदा इकट्ठा करें, ये भी तो एक काम ही है। कुलदीप ने कहा कि यह काम तो तुम करना, मैं तो मर्द हूँ, यानी कि मैं पुरुष हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं घर पर नहीं बैठा रह सकता। माँ ने कहा ठीक है तो पहले खाना खाओ। फिर माँ ने पूछा संदीप का है, संदीप उनका बड़ा बेटा जिसके बारे में पूछती हैं। तो मधु ने कहा कि भैया तो सुबह ही चले गए थे, और मुझे लगता है वो पिताजी की तरह, जैसे पिताजी ने अपनी आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण गंवाए थे, ठीक है, तो वैसे ही मुझे भी अब कुछ करना चाहिए।
तो वो बताती है, माँ को बता रही है कि भैया भी लोगों को बचाने के लिए चले गए हैं और मैं भी वैसा ही करूँगी जैसे हमारे पिताजी ने किया था आज़ादी की लड़ाई में। तभी एक युवा का वहाँ आता है, उनके घर पर आता है और उनसे पूछता है कि मतलब उन्हें बताता है, सॉरी स्टूडेंट्स, उन्हें बताता है कि नहीं, संदीप की माँ को, और बताता है कि वो जो संदीप जो है ना वो बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए गया है, तो आप उसकी चिंता ना करें। मधु कहती है मैं तुझे पता था भैया वहीं गए होंगे। पर कुलदीप जो है बात तो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि भैया बहुत बुरे हैं क्योंकि हर काम में मुझसे आगे रहते हैं, क्योंकि कुलदीप का मानना ये था कि मुझे भी भैया अपने साथ लेकर के जाते। तो माँ हंसते हैं, कोई बात नहीं। उसके पिता कभी कभार चैन से नहीं बैठे। उसकी माँ हंसकर कहती है कि वो क्यों ना करें, जब उसके पिता भी आज तक कभी घर पर चैन से नहीं बैठे, वो भी किसी न किसी काम में लगे रहते थे। तो मधु ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें सकुशल रखें, यानी कि जो भैया गए हैं उनका भगवान उनकी रक्षा करें, उन्हें उनको ठीक रखे। तभी माँ कहती हैं कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, हमें कैसा दुख सहना पड़ रहा है। वो भगवान को कोस रही, एक तरीके से भगवान को कोसने के भाव में कहते हैं कि भगवान ऐसा कितने लोगों की बलि चाहता है। वो क्या भगवान से प्रार्थना करती हैं, फिर बाद में प्रार्थना करती हैं कि भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना और वह खूब मतलब वो ठीक रहे और सकुशल घर लौट आए। कुलदीप कहता है यह तो ठीक है माँ, पर अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, तुम घर घर जा कर के अनाज इकट्ठा करो, पैसे इकट्ठा करो, ठीक है, और मैं कैंप में जाकर वॉलेंटियर का काम करता हूँ। देखिए वॉलेंटियर जो होते हैं वो होते हैं जो जो लोग आते हैं, जैसे कि जहाँ पर बाढ़ पीड़ित जगह पर कोई गया है वो वॉलेंटियर बनता है, तो उसका कार्य ना केवल बाढ़ पीड़ितों को बचाना है बल्कि उन्हें जहाँ तक संभव हो सके उन्हें वो मदद करना भी है। अगर किसी को दवाई चाहिए उन्हें दवाई देना, किसी को घर पहुंचाना तो घर पहुंचाना, किसी को रास्ता बताना है तो जी हाँ से आप ऐसे निकल जाइए, या किसी को कोई सामान चाहिए उसे वो सामान उपलब्ध करवाना, ये काम करता है वॉलेंटियर, ठीक है। उसके बाद कुलदीप ने कहा कि मैं अब नदी के पास जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा नदी के पास मत जाऊँ। तो कुलदीप ने हंस कर कहा अरे नदी के पास मैं क्या जाऊँगा, नदी तो खुद हमारे पास आ गई क्योंकि बाढ़ आ चुकी है। तो इस तरीके से कुलदीप ने कुछ नहीं खाया और वो चला जाता है। देखो देखो, तभी मधु कहती है माँ देखो कुछ शोर सुनाई दे रहा है, और देखो एक ट्रक भी आया है जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो आए हैं जो गांव से निकाल कर लाए गए हैं। उनमें से माँ एक परिवार को तो हम भी रख सकते हैं। वो अपनी माँ से कहती हैं कि भाई अपने पास रखना भी एक परिवार को, ये भी तो एक मदद ही है कि तुम उन गरीब उन बाढ़ पीड़ित लोगों की तुम सहायता कर पाओगे। माँ ने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। उन्होंने कहा अगर ऐसा सभी करें तो कितनी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मधु कहती हैं जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान भी उनकी रक्षा करते हैं। तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक युवती बाहर निकलती है और वो आकर पूछती है क्या संदीप का घर यही है। तो उसकी माँ कहती है हाँ यही संदीप का घर है। उसकी माँ तो मधु पूछती कि आप कौन हैं। तो उसकी माँ उसने बताया कि वो सेवा दल के सदस्य हैं और जो बाहर जो उसके और भी साथी खड़े हैं। हम सब लोग जो है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आए हैं। संदीप ने बहुत काम किया। वो संदीप के बारे में बताती है कि उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना सैकड़ों लोगों को बचाया है और उसका साहस देखकर भी हम सभी लोग दंग रह गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि हुआ ये कि अचानक वो जो नाव थी, नाव पलट गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्हें तैरना तो आता था, तो उन्होंने ऐसे में भी लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की, और परंतु ऐसा करने से वो बहुत थक गए जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए हैं। तो माँ का तो बहुत बुरा हाल हो जाता है कि वो सुने उसका बच्चा तकलीफ़ में है। तो लेकिन तभी युवती कहते हैं कि आप परेशान ना होइए, वो सिर्फ बेहोश हुए हैं। तो तभी उनको वो अंदर लेकर आते हैं संदीप को। इस तरीके से एक युवक आता है, वो संदीप को वहाँ लेटा देता है। डॉक्टर जो है उसने इंजेक्शन लगाया और वो कहता है कि आपका बेटा जो है बहुत बहादुर है। इतने में कुलदीप भी आ जाता है। फिर कुलदीप आता है तो वो कहते हैं अरे ये क्या, ये तो भैया है, इन्हें क्या हुआ है। मधु कहती है कि इन्होंने बाढ़ पीड़ितों को बचाने में पूरी कोशिश की, वो नदी में गिर गए थे तो उन्होंने उनको वहाँ से भी निकाला है। तो इस तरीके से क्या होता है कि संदीप ने अपनी मेहनत और लगन से, उसने अपने एक साहस से, देखा जाए तो ये साहस ही है कि उसने ऐसी परिस्थितियों में भी, उसे पता है कि नदी में बाढ़ आई, उसके बावजूद भी जो लोग नदी में डूब रहे थे उन्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान पर खेला। तो ये अपने आप में एक साहस भरा कर्तव्य कह सकते हैं, एक साहस भरा ये कार्य है। तभी
संदीप को जब होश आता है तो संदीप कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस समय शायद मैं किसी अथाह मतलब बहुत ज़्यादा जल, जिसके कोई भी था, जिसको मतलब कोई नाप ना सके, इतने जल में डूब रहा हूँ कि अचानक अंतरिक्ष में से आकर किसी ने मुझे बचा लिया। तो उसके बाद जो युवक था वो जो युवक संदीप को लेकर आते हैं वो चलने लगते हैं। तो माँ कहती कि पहले बैठो, चाय बनाती हूँ, चाय पी के जाना। उसने कहा नहीं, अब हमें जाना है क्योंकि इन्हें होश आ चुका है। तभी इस बात पर कुलदीप कहता है कि अरे आप ये मान लीजिए कि भैया को अभी होश आया नहीं है, 5 मिनट और रुकेंगे। तो इस तरीके से कुलदीप की बात से वो युवक वहाँ रुक जाता है चाय पीने के लिए, और एक हंसी की गूंज के साथ ये जो चैप्टर था वो ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर साहसी पुत्र, जिसका बुक वर्क हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जरा हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ अपने दोनों बेटों के बारे में किससे पूछ रही थी? मधु से। गांव में किस प्रकार की विपत्ति आ पड़ी थी? बाढ़ की। कुलदीप के भाई का नाम क्या था? संदीप। कैंप में जाकर वॉलंटियर का काम कौन करना चाहता था? कुलदीप। युवती किसकी सदस्य थी? सेवा दल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा, किससे कहा? माँ तुमने सुना वहाँ बहुत बुरी हालत है। कुलदीप ने कहा माँ से। फिर है, चर्चा तो हमारे स्कूल में भी हो रही थी, परंतु इतना नुकसान हुआ है यह किसी को मालूम नहीं। मधु ने कहा माँ से। हाँ हाँ होना ही चाहिए, माँ ने कहा कुलदीप से। सुनो तो बेटा, कितनी देर हो गई है उसको गए? माँ ने कहा युवक से। मैं जानती थी यह सब सुनकर भैया रुक नहीं सकते। मधु ने कहा खुद से। यह आप स्वयं से कह सकते हैं। नहीं नहीं, देर हो जाएगी, वहीं कुछ खा लूँगा, कुलदीप ने कहा माँ से। बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा, संदीप ने कहा युवक से। चलिए, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा बुक वर्क है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये वाक्य हैं, दिए गए काल के भेदों पर वाक्य बनाने, सामान्य भूतकाल पे यानी कि राधा घाती नोर। इस तरीके से स्टूडेंट्स, ये आपने बुक वर्क पहले ही फिल कर चुके हैं। यहाँ बच्चे, ये आपके बुक में फिल होगा। इस क्वेश्चन में आपको विशेषण पर गोला लगाना है। जो भी विशेषण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की खासियत को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है, नीचे दिए गए वाक्यों में जो भी भूतकाल के शब्द हैं, जो भी दिए गए वाक्यों में जो क्रिया भूतकाल की है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। मैंने पत्र लिखा, ये भी भूतकाल में हो चुका है। ठीक है। फिर है, उसने कहानी सुनी थी, ये भी भूतकाल में है। वह सेना में भर्ती हो गया, यह भी भूतकाल में है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, संज्ञाओं को छाड़कर आपको सही क्रम में लिखना है। ठीक है। यानी कि व्यक्तिवाचक कौन सी हैं, जातिवाचक कौन सी हैं, भाववाचक कौन सी हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बच्चों वो होती हैं जो जिनमें किसी भी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम आता है, किसी वस्तु का नाम आता है, वो व्यक्तिवाचक होती हैं। ठीक है। जातिवाचक वो होती हैं जिसमें किसी जाति का बोध हो, जैसे कि छात्र, पहाड़ है, यानी कि एक जैसे समान दिखने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी कक्षा के अंदर है। ठीक है। अब आप देखेंगे कक्षा है, अब एक कक्षा में अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो आप उन्हें 10 के 10 को आप छात्र कहकर ही संबोधित करेंगे। जैसे मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यानी कि सुप्रभात छात्रों। तो इसका मतलब क्या है, आप सभी के लिए छात्र शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि आप सभी का अपना अपना नाम है, परंतु आप विद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप छात्र हैं, है ना। तो ये जातिवाचक हो गया। भाववाचक वो संज्ञा होती है जिसमें जब किसी भी भाव के बारे में प्रदर्शन हो, कोई भाव उसमें ज्ञात होती हो, जैसे कि गुस्सा है, प्रेम है ना, ईर्ष्या है, तो ये क्या है, सुंदरता, ये भी भाववाचक में आता है, मिठास, ये भी भाववाचक है। फिर है द्रव्यवाचक, जो चीज़ें ऐसी वस्तुएं जो कि तरल रूप में हैं, जैसे घी, सोना, तांबा, धातुओं को भी हम हमेशा द्रव्यवाचक माना जाता है, क्योंकि ये हम इन्हें आकार देते हैं तब जब इन्हें तपाते हैं, वरना ये लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ये नहीं कि पीतल के बर्तन जब निकालते, थाली वगैरह, ये सब चीज़ें ऐसे ही निकल कर आती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, इन्हें पिघलाकर एक आकार दिया जाता है। ठीक है। समुदायवाचक, जैसे मैंने कहा था कक्षा, याद रखिएगा, कक्षा तब बनती है जिसमें बच्चे होते हैं, तो जहाँ पर बच्चे बैठते हैं उस रूम को आप कहते हैं ना क्लासरूम है ये हमारी, तो कैसे कहते हैं, क्योंकि आप बच्चे वहाँ बैठते हैं तो तभी वो कक्षा बनती है। ठीक है। तो सेना में कोई एक बच्चा नहीं होता, सेना में कोई एक सैनिक नहीं होता, सेना हज़ारों लोगों से मिलकर बनती है, हज़ारों सैनिकों से मिलकर बनती है सेना।
ठीक है। सभा किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, हज़ारों लाखों लोगों से मिलकर बनती है सभा, या कम से कम 10 से 20 लोगों को लेकर भी सभा बन सकती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये है आपका। फिर आपको दिए गए शब्दों के पुल्लिंग लिखने हैं, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो क्लास उसके बाद दिए गए हैं कि आपको जो शब्द दिए गए हैं उनका आपको सही रूप आपको ढूंढना है कि जो शब्द दिए हैं उनमें सही शब्द कौन सा है, उसके आगे सही का निशान लगाना है। तो क्लास क्वेश्चन आंसर मैं आप सभी को पहले ही करवा चुकी हूँ। इस चैप्टर का कल मैं लूँगी टेस्ट, तो आप सभी को ये जो चैप्टर है ये लर्न करना है टेस्ट के लिए। थैंक यू।